मुकेश प्रधान जी सराय जयराम अपना स्थान ग्रहण कर ले। अभी इधर से आएंगे डॉक्टर साहब तो आपका स्वागत होगा। कोई नाम छूट गया हो और आपको लगता हो कि ये बुजुर्ग हैं, हमारी नजर में पड़ रही हो तो आप बता सकते हैं यहाँ करके। ये मैं समझना कि इनका नाम ले लिया उनका नहीं लिया, एक सिस्टम होता है। फिर भी आपको लग रहा हो कि इनका सम्मान और या मंच पे आ जाए, वैसे सबका सम्मान है, लेकिन फिर भी किसी को लग रहा हो तो अपना नाम बता सकते हैं यहाँ करके। सुनील कुशवाहा जी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशलेंद्र प्रधान जी, नहीं नहीं डॉक्टर साहब करने दो, आप बैठिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, डॉक्टर साहब करेंगे सबका। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज का जो कार्यक्रम ये यहाँ पे जो कार्यालय खोला गया है, चुनावी कार्यालय, सबसे पहले मैं दिनेश यादव को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ऐसे कार्यकर्ता हैं कि 1 घंटे के फ़ोन में इतने हमारे किसान भाई, हमारे युवा साथी, सभी धर्म जातियों के लोगों को इकट्ठा कर दिया। साथ ही हम लोग पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी 22 इस 86 विधानसभा में सबसे बड़ा अहम रोल रखती है। आपकी 22 किधर तरफ जा रही है और उसका क्या रुझान है? मैंने 22 में जन्म लिया है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, किसानों का नेता हूँ कि मैं किसानों को नेता तो हूँ, मैं उस पृथ्वीराज चौहान की औलाद हूँ कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं अपने भाइयों को, अपनी 22 को ये आश्वस्त करता हूँ, ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चुनाव मेरे माध्यम से, कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आना। आप अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने नाती को यहाँ से चुन के भेजना। क्यों? आज 22 की बहुत बड़ी बात खराब हो रही है। आज सारे पत्रकार इस तरह के जवाब कर रहे हैं कि 22 ये करके दिखाएगी, जैसे राम सिंह चौहान ने किया था। 22 ये करके दिखाएगी कि यहाँ बरहन पे, यहाँ पे स्टेशन फूक जाएगा। उस समय भी मतलब आंदोलन में भी जो देश स्वतंत्र था उसमें सबसे ज़्यादा 22 का रोल था, और हमारी जो चमरौला में भी वहाँ रोल था। हमारी 22 में यही तो कहना चाहता हूँ कि लोग किसी भी भ्रम में नहीं रहे। 22 को हम 70-80% इकट्ठा कर लेंगे, तभी तो मैं कहता हूँ हमारी किसी से टक्कर नहीं। ऐसा चौहान साहब, दूसरी बात यह है कि कल हमारे यहाँ आवलखेड़ा में 22 में योगी आदित्यनाथ जी आए, तो उन पर कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा है, जो कुछ भी फर्क पड़ेगा उसे 1-2 दिन में हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। हम फर्क जो भी पड़ा है, जिन लोगों ने जिनका माइंड बनाया होगा उनको 2 मिनट में खत्म कर देंगे। क्यों? उसका कारण है बहुत सारा। हमारे 22 के 16 प्रत्याशी थे चौहान, 5 प्रत्याशी बाहर के थे जो भी अन्य बूथों के, 21 में से कोई चुना ही नहीं। ये धोखेबाज आदमी जो बाहर का रहने वाला है, जो मैनपुरी का रहने वाला है, तुम अपना जो है वहाँ पे दुकान चलाने के लिए आए हो यहाँ पे हमारे यहाँ। आपको क्या जरूरत थी जो कि तुरंत जो है आप पे इसमें शामिल कर, उसमें शामिल कर, उसमें शामिल। इसलिए 22 ने निर्णय लिया है। क्या मतलब 21 आदमी बेकार थे? हमारा तो एक ही लक्ष्य 22 का बन रहा है कि हम अपने जमीन के नेता को, अपने किसान बेटा को, हम अपने 22 के, अपनी 22 में से, अपनी 22 में से नहीं, अपनी ऐतबार विधानसभा का ही प्रत्याशी अपने 22 में वीरेंद्र सिंह चौहान को चुनेंगे। इसका मतलब आप जीत को लेकर अस्वस्थ हैं पूरे? बिल्कुल अस्वस्थ हैं, बिल्कुल अस्वस्थ हैं, किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है। कल मैंने तो सुनने में आया है कि बाबा जी को लोगों ने 5-7 मिनट में ही, मतलब आप लोग तो पत्रकार वहाँ होंगे, लोग तो देखने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग यादव भी पहुँचे हुए देखने के लिए बाबा कैसे हैं। देख तो नहीं, मन करता है जब कोई नया अध्यक्ष होता है, नया मंत्री होता है, तो देखने के लिए भी जनता बहुत जाती है। हमने देखिए सभा, हमने बहुत चुनाव कराए हैं। हमारे ठाकुर अमर सिंह का चुनाव हुआ करता था, उसमें लाखों आदमी की भीड़ हुआ करती थी, फिर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ये भीड़ तो दिखावे के लिए आती है, वोट में डाइवर्ट होना बहुत मुश्किल है। सर इस बार अपने प्रत्याशी को आप किससे टक्कर मांग रहे हैं? हम किसी से भी टक्कर नहीं मारे, हमारा पहला नंबर है, हमारा पहला नंबर है। हमारा वोट इतना है कि हमारे वोट बैंक, जो हमारा वोट बैंक है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास। जनता के बीच में आप किस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि आपका एक माहौल ऐसा बने कि आपका प्रत्याशी जीत सके? हमारे नेता ने इतने घोषणा ही नहीं की है, काम करके दिखाया है। हम सब किसान गरीब के सभी मुद्दों पे जाएंगे। किसी तरीके का कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो हमारा से न हो। किसानों का भी है, नौजवानों का भी है, मजदूरों का भी है,
अल्पसंख्यकों का भी है। हम जो है इस तरह के काम करते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। वो सब चीज़ें हमारे नेताओं ने भाषण में बताई थी। हमारे मुद्दे ही वो जो है, जो गरीबों के लिए जो दबे उतरे पड़े हैं, उनको उठाने का है, उनको भी उठाने का काम करेंगे। करो आप ही कर लो कुछ। ये सर आज उद्घाटन हुआ है यहाँ कार्यालय का, उस संबंध में क्या कहेंगे? आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर ऐतमापुर विधानसभा की सम्मानित सरदारी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जिस तरह से आज उद्घाटन के अवसर पर सर्व समाज के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है और मुझे उम्मीद है जिस जोश और खरोश के साथ आज वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उससे दूनी ताकत के साथ आने वाली 10 तारीख को साइकिल के पक्ष में मतदान करके भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेगा। वीरेंद्र चौहान किस तरीके से आपको जनता का समर्थन मिल रहा है? से आपको यहाँ समर्थन किस तरह का जनता का प्यार मिल रहा है आपको? इस समय आपको जनता का किस तरह का प्यार मिल रहा है क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूरी विधानसभा के मेरे सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों और माता और बहनों, नौजवान साथियों को जो अद्भुत जो प्यार मुझे मिल रहा है, मैं इस प्यार से अभिभूत हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस प्यार को अक्षुण्ण बनाए रखने की मुझ में शक्ति प्रदान करे। जो प्यार आज सब लोग दे रहे हैं मुझे, कहीं ऐसा न हो कि आज तो प्यार दे रहे हैं, कल को मुझे गालियां दें। ऐसा अवसर मेरे साथ न, ऐसी स्थितियां मेरे साथ न बने और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जब मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा, मैंने अभी अपने उद्बोधन में कहा था, मुझे मत देगा उसका भी काम करूंगा और मत नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। विकास के क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र में? अरे यार आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? सबसे पहला मेरा प्रयास होगा कि जनता को चैन की नींद कैसे सोए। जब चैन की नींद सो लेंगे किसान भाई मेरे, तो विकास तो अपने आप हो जाएगा। आज जो जिस तरह से फसलों को बर्बाद करने की इस 5 साल में जो आवारा पशु हैं उनसे मुक्ति दिलाना मेरी सबसे बड़ी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विकास के तो तमाम मुद्दे हैं। 2012 से लेकर के 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास की योजनाएं चलाई। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन योजनाओं का बंद करना और नाम बदलना, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। और ऐतमादपुर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारे यहाँ सिंचाई की पानी की समस्या है। रजवाओं में हमारे यहाँ पानी नहीं है, हजारों बीघा ज़मीन जो है दूसर की स्थिति में है, बिजली का बुरा हाल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल जीरो पे आ गई है। अभी आप किसी भी डिस्पेंसरी में चले जाइए और तो इलाजों की बात छोड़ दीजिए, आपको कुत्ता काटे का इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा। इस तरह की तमाम छोटी मोटी समस्या है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो घरेलू बिजली पूरी तरह से फ्री। यादव जी जैसे वीरेंद्र सिंह 300 यूनिट का मतलब है कि एक तरह से पूरे गांव के गांव फ्री होंगे। किसानों को ट्यूबवेलों की बिजली पूरी तरह से फ्री मिलेगी और विधवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को जिस तरह से समाजवादी पेंशन मिलती थी 55 लाख महिलाओं को दी, इस तरह से उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से पेंशन देने का काम किया जाएगा। इस तरह से 2012 से लेकर के 2017 तक लैपटॉप देने का काम किया। इसी तरह 2022 में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो छात्र और छात्राओं को लैपटॉप देने का काम किया जाएगा। इसी तरह के तमाम मुद्दे रहेंगे। विकास की हम बात पे चुनाव लड़ेंगे। विकास हमारा असली यादव जी जैसे कल यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री भी आए हैं, योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ जी, तो क्या इससे फर्क पड़ने वाला है वीरेंद्र सिंह चौहान के कुछ वोटों पर? आमलखेड़ा में बाबा मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन बात ये है कि पिछले 5 सालों में जब उनके हाथ में कुछ देने के लिए था, अगर वो तब आते तो आमलखेड़ा क्षेत्र और एतमादपुर क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास भी होता, कोई योजना भी चलती। जब उनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं है, अब केवल कोरी भाषणबाजी के लिए आए हैं। और बाबा पहली बार इसलिए आए हैं कि पिछले चुनावों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर आमलखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आदरणीय राजनाथ जी की सभा लगी थी। आप ये सभा बाबा जी की क्यों लगी है, इसका कारण है कि पिछले 2 चुनावों से राजनाथ जी लगातार झूठ बोल करके यहाँ से वोट प्राप्त कर रहे थे। आपको सबको पता है, ये राकेश जी क्षेत्र के निवासी हैं। आलू प्रोसेसिंग यूनिट का वादा किया था राजनाथ सिंह ने जब सभा करने आए थे राम प्रताप जी के समर्थन में, तो उन्होंने कहा था कि मैं जीतूंगा और यूनिट बनाऊंगा और 6 महीने बाद आप मुझे बुलाना तो मैं उसकी घोषणा भी करूंगा। यूनिट तो बनी नहीं, बात ही खत्म करो। और झूठ देखो इनका। गडकरी जी द्वारा आगरा से लेकर के और जो जलेसर और जलेसर से लेकर के एटा बरेली तक का जो रोड है, उसका शिलान्यास 2-2, 3-3 बार कर दिया गया और उस पर आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। तो ये झूठ अगर झूठ को छिपाने के लिए बाबा जी की मीटिंग लगाई गई है, क्योंकि अगर वो लोग आते तो उनसे फिर जनता सवाल करती, इसलिए बाबा जी को भेज दिया है। और बाबा जी इस बार झूठ बोल जाएंगे, अगली बार बाबा जी को उठा करके 2027 में कोई और आए। आप अपनी टक्कर इस विधानसभा में किससे मानते हैं? टक्कर का तो इसलिए सवाल नहीं है, देखिए टक्कर का मतलब नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चाहती है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर वीरेंद्र चौहान को यहाँ से विधायक बनाना चाहती है।